इधर बेटा, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, आजा 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 आगे आजा आगे आजा। तो देखो दो प्लेट है, दो प्लेट, एक प्लेट तो ये है, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन प्लेट बोलते हैं? अगर आप थोड़ा बहुत इमेजिनेशन कर पा रहे हो तो हमने कल विश्व का एक मानचित्र बनाया था, उसमें एक तरफ यूरोप था, एक तरफ एशिया था, है ना। तो और इधर यूरोप के नीचे अफ्रीका था, ठीक है ना। तो एक यूरेशियन प्लेट है और एक हिस्सा है, और ये है आपकी कौन सी प्लेट? भारतीय। ये भारतीय प्लेट, इन दोनों प्लेटों के अभिसरण से निर्माण हुआ है किसका? ये निर्माण हुआ है हिमालय। अब मैं प्लेट क्या होती है? दो प्लेटों की टक्कर, एक यूरेशियन प्लेट और एक कौन सी है? भारतीय प्लेट। कमरे पे जाके दो प्लेट मत टकराना कि कुछ बन जाए, वहां नहीं पड़ेगा। ये अलग प्लेट होती है, 100 किलोमीटर मोटी प्लेट होती है, मतलब धरती की ऊपरी परत मान लो आप, जो कि 100 किलोमीटर मोटाई वाली है, उसके टुकड़े होते हैं, उनको हम प्लेट बोलते हैं। मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं, आप सीधा सीधा सिंपल सिंपल बात याद करो। दो प्लेटों की टक्कर से बना, एक प्लेट थी कौन सी? यूरेशियन, और एक प्लेट थी कौन सी? भारतीय। इनके बीच में एक सागर था जिसको बोलते हैं कौन सा? टेथिस सागर। तो ये ध्यान रखना, टेथिस सागर था। अब एक चीज बताओ, टेथिस सागर में हिमालय का निर्माण होगा तो बताओ हिमालय के अंदर किसके अवशेष मिलेंगे, अवसाद मिलेंगे? टेथिस सागर के। और दोनों के प्लेटों की टक्कर हुई तो यहां पर निर्माण हुआ किसका? हिमालय का। तो टेथिस सागर के अवशेष, इसके अंदर अवसाद, टेथिस सागर के अवसाद इसके अंदर पाए जाते हैं। टेथिस सागर के अवसाद पाए जाते हैं, टेथिस सागर के अवसाद जो है इसके अंदर मिलते हैं। आप जब हिमालय की बात करते हो तो हिमालय में दो प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। आप ऊपर की तरफ बात करोगे तो ये तो ऊपर की तरफ तो आपको मिलेंगी चट्टानें कौन सी? तो ये अवसादी चट्टानें मिलेंगी। लेकिन नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे कौन चट्टानें हैं? ग्रेनाइट। तो देखो आधार, हिमालय के आधार में कौन चट्टानें हैं? ग्रेनाइट। तो हिमालय के आधार में, आधार में, आधार जो होगा आधार में, है ना, आधार में तो आपकी चट्टानें ग्रेनाइट है। और ये ऊपर की तरफ जो चट्टानें हैं वो कौन सी है? अवसादी चट्टानें। ऊपर की तरफ चट्टानें कौन सी हैं? अवसादी चट्टानें, ठीक है ना, अवसादी चट्टानें हैं। तो ऊपरी भाग में तो मिलती है अवसादी और निचले भाग में कौन मिलती है? ग्रेनाइट। हिमालय की ये तो कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं। अब मैं एक हिमालय का वर्गीकरण अगर आपके सामने रखूं तो हिमालय का जो वर्गीकरण हम देखते हैं, अच्छा हिमालय का जो निर्माण है वो निर्माण जिस काल में हुआ, तो निर्माण जो काल है वो हिमालय का निर्माण काल ये आता है टर्सरी। कौन सा समय आता है? टर्सरी। तो इस युग को कहा जाता है टर्सरी युग कहा जाता है। तो टर्सरी काल में एक समय है जिसको हम टर्सरी काल बोलते हैं, सीधा रट लेना है। टर्सरी काल में एक भू हलचल हुई और ये है अल्पाइन भू हलचल। कौन सी भू हलचल है? अल्पाइन भू हलचल। देखो मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता है इस तरीके से पढ़ाने का, ठीक है ना, लेकिन मैं मजबूरी में आपको पढ़ा रहा हूं इस प्रकार से, क्योंकि मैं पढ़ाते समय जैसे प्लेट शब्द आए ना तो मैं पहले प्लेट शब्द को समझाता हूं, प्लेट क्या है, फिर टर्सरी आए ना तो मैं टर्सरी के बारे में लंबी चौड़ी व्याख्या करता हूं, टर्सरी क्या है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में कुछ सीमाएं हैं, आपके एग्जाम में उस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं। एनडीए का बैच पढ़ाता हूं मैं, तो एनडीए एग्जाम लेता है यूपीएससी। तो यूपीएससी जब एग्जाम लेता है तो टफ क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि तुम्हारा एग्जाम जो लेगा उसमें उतने लेवल के प्रश्न नहीं आएंगे, तो मैं समय खराब नहीं करना चाह रहा हूं, तो फालतू में समय खराब हो। कभी आप बिहार पीसीएस के लिए पढ़ोगे या किसी अच्छे एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना, तो उस लेवल के एग्जाम में आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन दरोगा के लिए उतना पढ़ना बेवकूफी टाइप से लगेगा मुझे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसलिए आप इन शब्दों को रट लें कि जिस समय हिमालय का निर्माण हुआ उस समय कौन सा था? टर्सरी। और जिस घटना की वजह से ये बना उस घटना को बोला जाता है अल्पाइन भू हलचल। अल्पाइन प्रकार की घास होती है जो उच्च हिमालय के अंदर पाई जाती है। तो अल्पाइन भू हलचल मतलब जब पर्वत बनते हैं तो जनरली पर्वतों का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, कई लाखों लाखों साल लग जाते हैं पर्वत बनने में, क्योंकि लगातार प्लेट खिसकती है, टकराती है और कुछ अवसाद ऊपर हो जाता है, प्लेट टकराती है, कुछ ऊपर आ जाता है, ऐसे आपके पर्वत बनते हैं। लेकिन एक ऐसा समय होता है पर्टिकुलर टाइम जिसमें पर्वत का निर्माण सबसे तेज गति से होता है ना। एक ऐसा समय होता है जब पर्वत सबसे तेज गति से बनते हैं। तो पर्वत जो है जिस समय सबसे तेज गति से बनते हैं उसको एक भू हलचल का नाम देते हैं। और हिमालय जिस भू हलचल में बना उसका नाम क्या दिया है वैज्ञानिकों ने? अल्पाइन भू हलचल। तो टर्सरी काल में अल्पाइन भू हलचल के द्वारा क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ। अगर हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो हिमालय को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। और हिमालय का वर्गीकरण दो प्रकार से कैसे करेंगे तो आप ध्यान दो। एक तो हम हिमालय को वर्गीकृत करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण, ठीक है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं। और एक हम हिमालय का कौन सा वर्गीकरण करते हैं? प्रादेशिक। जब हम प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम वर्गीकृत करते हैं कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय। कौन सा है? कश्मीर या पंजाब। देखो यहां से प्रश्न पूछता है आपके पेपर में और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बताओ कश्मीर हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है। वो पूछता है कि बताओ कुमाऊं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है। कुमाऊं हिमालय एक दूसरा भाग है। एक तीसरा जो इसका भाग है वो है नेपाल हिमालय। ये भी बड़ा चर्चित प्रश्न है, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में है। और एक आपका आता है कौन सा? असम हिमालय आता है।
तो देखो जब प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे तो प्रादेशिक वर्गीकरण हमेशा आप करेंगे 4 भागों में, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और एक कौन सा है, असम। लेकिन जब आप भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं तो भौगोलिक वर्गीकरण आप 3 भागों में करते हैं और इसमें आप एक नाम लेते हैं ट्रांस हिमालय, एक कौन सा नाम लेते हैं, ट्रांस। एक आप लेते हैं मुख्य हिमालय, कौन हिमालय बोलते हैं, मुख्य हिमालय। एक बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, कौन बोलते हैं, पूर्वांचल या पूर्वोत्तर हिमालय इसको बोला जाता है। तो भौगोलिक वर्गीकरण में बोलो, 1 नंबर बोलो सारे ट्रांस हिमालय, 2 नंबर मुख्य हिमालय, 3 नंबर पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। और प्रादेशिक वर्गीकरण किया था सिडनी बुराड़, एक विद्वान आते हैं, इनका नाम है सर सिडनी बुराड़। और सर सिडनी बुराड़ ने इसको 4 भागों में बांटा। 1 नंबर बोलो सारे, 1 नंबर कौन सा है, कश्मीर या पंजाब हिमालय, 2 नंबर कौन सा है, कुमाऊं हिमालय, 3 नंबर नेपाल हिमालय और 4 नंबर असम हिमालय। हम सबसे पहले शुरू करेंगे भौगोलिक, डिटेल से पढ़ेंगे, खूब बहुत गणना पढ़ेंगे इसमें, और फिर पढ़ेंगे कौन सा आपका प्रादेशिक। तो आज शुरू कर लेते हैं भौगोलिक, फिर कल अपने भौगोलिक को 0 से शुरू करेंगे। मैं केवल एक छोटा सा